नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। बिहार की राजनीतिक सरजमी पर आखिर कब तक चिराग पासवान अपनी वफादारी का अग्नि परीक्षा देते रहेंगे? कब तक नीतीश कुमार के चलते उन्हें एनडीए के कार्यक्रमों से दूर रहना पड़ेगा? कब तक वे एनडीए में रहने के बावजूद अछूत बने रहेंगे? कब तक वे एनडीए के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखेंगे? और आखिर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कब तक चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे? आखिर आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे में चिराग पासवान उनकी सभा से गायब थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे और इसीलिए भाजपा को मजबूरी में चिराग पासवान को अपने कार्यक्रमों से दूर रखना पड़ा। दूसरी खबर यह भी है कि चिराग पासवान भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ वे मंच साझा करें और ऐसे में जब हालात ऐसे रहेंगे तो बिहार की राजनीति में एनडीए की राजनीति का क्या होगा? कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अदावत भाजपा को भारी नहीं पड़ जाए? और इसीलिए अब ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की कीमत पर कब तक चिराग पासवान राजनीति में इस तरह दरकिनार किए जाते रहेंगे? आपको याद होगा, लोकसभा 19 के चुनाव में लोजपा को लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीटें मिली थी। लोजपा सभी 6 सीटों पर चुनावी बाजी जीत गई थी। उसके सभी 6 सांसद चुनाव में जीत गए। जदयू 17 और भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भाजपा ने भी 100% सफलता पाई और जदयू 16 सीटों पर चुनाव जीत गई। जग जाहिर है रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी। तब रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अदावत वहीं से शुरू होती है जो पिता के बाद पुत्र से भी नीतीश कुमार अदावत लेके बैठे हैं और इसी का नतीजा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन चुके हैं और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारे के साथ वो नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें बर्दाश्त करे भी तो कैसे करे? विधानसभा के चुनाव जब 20 का आया तब नीतीश कुमार के चलते ही चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना पड़ा। सीटें इतनी कम मिल रही थी कि चिराग पासवान को अंततः चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा और अकेले चुनावी मैदान में कूद गए। और तब ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। मात्र 43 विधायक ही विधानसभा में पहुंच पाए थे तब जदयू के। लोजपा के कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और तभी से नीतीश कुमार चिराग पासवान के खिलाफ और खफा हो गए। और तब बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने उसी समय चिराग पासवान को कमजोर करने की ठानी। और ऐसा सूत्र बताते हैं कि जो जदयू के नेता हैं दिनेश सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, उनके निवास स्थान पर जदयू के सह पर चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया। ऐसा सूत्र बताते हैं। ऐसा चिराग पासवान का भी मानना है कि उनके चाचा पशुपति पारस को मोहरा बनाकर उनकी पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को राजनीति से बेदखल करने का प्रयास किया गया और उसी प्रयास के नतीजे में चिराग पासवान
राजनीति में अकेले पड़ गए, लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत नहीं हारी और फिर सरजमी पर आकर उन्होंने प्रयास किया, जनता के बीच गए और फिर से अपनी पार्टी खड़ी की। और अब चिराग पासवान का जलवा ऐसा है कि वो बिहार के बड़े नेताओं में एक है। ये भाजपा भी इस बात को जानती है, लेकिन जब से नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आए हैं, तब से चिराग पासवान की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। क्योंकि इसके पहले तो चिराग पासवान को प्रधानमंत्री ने खुद गले लगाया था। खुद चिराग पासवान को गले लगाकर नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद भी दिया था कि बिहार में एनडीए का एक मजबूत हिस्सा फिर से चिराग पासवान है। और चिराग पासवान भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। और सीटें मिली हो विधानसभा में, नहीं मिली हो, राहें जुदा हो, लेकिन एनडीए के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे एनडीए को नुकसान पहुंचा हो। एक सच्चे सिपाही की तरह वो प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों का समर्थन करते रहे हैं, चाहे वो एनडीए में हो या एनडीए से बाहर हो। और अब जब लोकसभा का चुनाव सर पे है, अचानक से नीतीश कुमार जब इधर आ जाते हैं और फिर से राजनीति में चिराग पासवान को दरकिनार किया जाने लगा है, तो फिर चिराग पासवान इसको कब तक सहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चिराग पासवान के पास एक नहीं कई ऑप्शन है। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके हिसाब से चिराग पासवान को तेजस्वी यादव अपने पाले में बुला रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मुकेश सहनी यदि एकजुट हो गए तो ये तीन युवा बिहारी मिलकर बिहार की राजनीति में धमाल कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का अब उम्र भी हो चला है और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार अब राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। जितने दिनों तक अपने आप को राजनीति में नीतीश कुमार सरवाइव करके रख लें, उसके बाद आगे का सिलसिला उनका बढ़ना नहीं है। तो भविष्य देखकर बिहार के नौजवान, बिहार के किसान सब चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। और बिहार के आम जनमानस में ये धारणा है। ये धारणा ऐसे नहीं बनी, ये धारणा बनी चिराग पासवान के सभाओं में होने वाले भीड़ से, ये धारणा बनी चिराग पासवान के प्रति लोगों में ललक से, ये धारणा बनी चिराग पासवान के कार्यक्रमों से। क्योंकि चिराग पासवान आज तक किसी भी जाति के खिलाफ या किसी भी जाति के पक्ष में, जातिगत राजनीति के पक्ष में नहीं रहे हैं, बल्कि वे बिहारी हितों की बात करते हैं और बिहार के लिए सदैव कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। और जब ऐसी बात है तो चिराग पासवान आखिर कब तक एनडीए में बने रहेंगे? क्योंकि यदि एनडीए के घटक दल ही नहीं चाहते हैं कि वो एनडीए के कार्यक्रमों में भाग लें, तो फिर उनके कार्यकर्ता कैसे एनडीए से जुड़कर रह सकते हैं? तो ऐसे में चिराग पासवान के पास क्या विकल्प है? या चिराग पासवान को भाजपा इस बात के लिए मना ली है कि बस और कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, फिर तो पारी अपनी ही है। तो क्या मामला है और किस तरह चिराग पासवान दरकिनार किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा से, ये आपने देखा। क्योंकि एनडीए के सभी दल के सभी नेता मौजूद थे, सभी नेताओं की उपस्थिति थी, सभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए, शिरकत किए, सिर्फ चिराग पासवान को छोड़कर। तो ऐसा क्यों हुआ कि एनडीए के सभी घटक दल तो मौजूद थे पर वो चिराग नहीं थे? तो चिराग की अभी परीक्षा चल रही है, चिराग के धैर्य की परीक्षा चल रही है। जिस दिन चिराग पासवान का धैर्य टूटेगा,
वो एनडीए में होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको चुनाव से जुड़ा सभी अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपने विचारों के साथ आपके साथ आते रहेंगे, नई नई खबरें और उसका विश्लेषण सुनाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।